हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो टिल इक्विलिब्रियम रीच्ड। इसका मीनिंग है सब्सटेंसेस जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस मूव करते हैं एक रीजन जहां उनकी कंसंट्रेशन यानी अमाउंट या नंबर ज़्यादा है वहाँ से ऐसे रीजन में जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तब तक होता है जब तक रीजन 1 एंड रीजन 2 में मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते। एक्चुअली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होने के बाद भी मूवमेंट होता है, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल रीजन 1 से रीजन 2 में जाता है तो एक मॉलिक्यूल रीजन 2 से रीजन 1 में भी जाएगा। हम डिफ्यूजन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, इसमें इंक की एक ड्रॉप को ऐड करते हैं। कुछ टाइम के बाद इंक कंप्लीट वाटर में मिक्स हो जाती है। ऐसा डिफ्यूजन के कारण होता है। इंक फर्स्ट बीकर में इंक की ड्रॉप का हाई कंसंट्रेशन है, मिडल में सेकंड बीकर में इंक कंप्लीट वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। हम कह सकते हैं डिफ्यूजन का मीनिंग है फैल जाना यानी स्प्रेड हो जाना। डिफ्यूजन का प्रोसेस सेल्स में भी होता है। जैसे कि आपको पता है सेल की आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कुछ मटेरियल को सेल के इनसाइड एंड कुछ ही मटेरियल को सेल के आउटसाइड मूव करने देती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत बढ़ जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर मूव करती है। ये मूवमेंट तब तक होता है जब तक कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड इक्वल नहीं हो जाता। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम हो जाता है तब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव करते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर from high concentration through semi-permeable membrane to region of low water concentration till equilibrium reached. Simple words में हम कह सकते हैं osmosis is the diffusion of water across semi-permeable membrane. Osmosis only semi-permeable membrane में ही होता है एंड osmosis के केस में वाटर हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में मूव करता है। वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस में अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो वाटर में डिसॉल्व होता है, जिसे सॉल्यूट कहते हैं। जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स में पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं। टाइनी मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स होल्स में से इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन बिगर मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर इन होल्स में से पास नहीं हो पाते। आप देख सकते हैं ये एक बीकर है, इसमें वाटर है एंड बीकर को टू रीजन्स में सेपरेट किया बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एंड शुगर को एक साइड ऐड कर दिया। अब क्या होगा, वाटर रीजन 1 से रीजन 2 की साइड मूव करेगा या वाटर रीजन 2 से रीजन 1 की साइड मूव करेगा? एक्चुअली वाटर रीजन 1 से रीजन 2 की साइड मूव करेगा सो दैट वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। ऑस्मोसिस के केस में वाटर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है। क्या होगा अगर हम एक सेल को एक शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं? हमारे पास 3 केसेस हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक के केस में हाइपो का मीनिंग होता है लेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है सेल से, इसलिए वाटर सेल के इनसाइड मूव करता है एंड सेल स्वेल हो जाता है। सेकेंड केस में आइसोटोनिक के केस में आइसो का मीनिंग होता है सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग मीडियम
एंड सेल का वाटर कंसंट्रेशन सेम होता है। इस कंडीशन में वाटर का नेट मूवमेंट 0 होता है एंड सेल का साइज सेम ही रहता है। थर्ड केस हाइपरटोनिक के केस में हाइपर का मीनिंग होता है मोर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग मीडियम में वाटर कम होता है एंड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सेल से अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस डेफिनेशन वाटर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसलिए सेल से सराउंडिंग मीडियम में मूव करेगा। हम ऑस्मोसिस को एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमारे पास कुछ रेजिन्स हैं यानी किशमिश हैं, उनको हम प्लेन वाटर में रखते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि रेजिन्स स्वेल हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेजिन्स की इनसाइड वाटर कंसंट्रेशन कम है एंड सराउंडिंग मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर सराउंडिंग मीडियम से रेजिन्स में मूव करता है एंड रेजिन्स स्वेल हो जाती हैं। सेकेंड केस में अगर रेजिन्स को हम एक शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो रेजिन्स श्रिंक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर रेजिन्स से सराउंडिंग मीडियम में मूव करता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस डेफिनेशन वाटर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है। सराउंडिंग मीडियम में हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है एंड रेजिन्स में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, इसलिए वाटर रेजिन से सराउंडिंग मीडियम में मूव करता है एंड रेजिन्स श्रिंक हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।